हाय एवरीवन, दिस इज प्रियल स्टोरी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। निशा का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उठ ही नहीं पाएगी। बेशर्मों की कीमत से कई गुना ज्यादा वसूल लिया था। उससे तो वह एक के साथ आई थी, पर उसने अपने एक और साथी को बुला लिया था। फिर वे दोनों टूट पड़े थे उस पर जानवरों की तरह। वह दर्द से कराहती रही, पर उन दोनों ने कभी नहीं छोड़ा। जब उनकी हालत पूरी हो गई, हसरत पूरी हो गई, तो निशा ने दूसरे आदमी को मना भी किया था, पर नोट फेंक कर उसे मजबूर कर दिया गया। कमबख्त नोट भी कितना मजबूर कर देते हैं। जब निशा लाश की तरह पड़ी थी, वह एक खंडहर नुमा घर था। वह शहर से अलग था। वह किसी तरह उठी। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और ग्राहकों के फेंके 100-100 रुपए नोटों को ब्लाउज में खोज कर खंडहर से बाहर निकल आई। वह सुनसान इलाका था। दूर पगडंडी के रास्ते पे कुछ लोग जा रहे थे। निशा से चला नहीं जा रहा था। अब समस्या थी कि घर जाए तो जाए कैसे। वह ग्राहक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई थी। उसे बूढ़ी सास की चिंता कि बेचारी को उसका इंतजार कर रही होगी। वह जाएगी तब खाना बनेगा, तब दोनों खाएंगी। निशा करती भी क्या, शौक तो नहीं आई थी धंधे में। उसके पति ने उसे तनहा छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। काश उसकी शादी नरेंद्र के साथ हुई होती। नरेंद्र कितना अच्छा लड़का था। वह उसे बहुत प्यार करता था। वह यादों के गलियारों में भटकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। निशा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी की वजह से उसे 10वीं जमात के पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ बस स्टैंड पर ठेला लगाकर फल बेचा करती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार में लाना, ये सब, किराने की दुकान, राशन लाना निशा की जिम्मेदारी थी। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। साइकिल पकड़ती और निकल पड़ती। लोग उसे लड़की नहीं लड़का कहते थे। एक दिन निशा सब्जी बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल में आ रही थी कि मोड़ के पास अचानक एक मोटरसाइकिल से टकराकर गिर गई। मोटरसाइकिल वाला एक खूबसूरत नौजवान था। उसके बाल घुंघराले थे। उसने आंखों पर धूप का रंगीन चश्मा पहन रखा था। उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और निशा को उठाने लगा और बोला, माफ करना, मेरी वजह से आप गिर गई हैं। माफी तो मुझे मांगनी ही चाहिए। माँ ने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी। निशा बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। निशा उठकर साइकिल उठाने को हुई। उस नौजवान ने खुद साइकिल उठाकर खड़ी कर दी। वह नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और स्टार्ट करके बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? निशा और आपका नरेंद्र। अच्छा, चलता हूँ। इस घटना के 4 दिन बाद फिर दोनों की सब्जी बाजार में मुलाकात हो गई। अरे निशा जी, आप? नरेंद्र चहका, सब्जी ले रही हूँ। हाँ हाँ, तो मैं दूसरे तीसरे दिन सब्जी खरीदने आती हूँ। आप भी आते हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैं ये सोच कर आया था कि शायद आपसे फिर मुलाकात हो जाए, कहकर नरेंद्र मुस्कुराने लगा। अगर आप बुरा न माने तो क्या मेरे साथ चाय पी सकती हैं? चाय तो पीऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं। कभी मेरे घर आइए, नहीं तो यहाँ नहीं पिएंगे, कहकर निशा ने उसे घर का पता दे दिया। निशा आज सुबह से नरेंद्र का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि नरेंद्र जरूर आएगा। वह घर पर अकेली थी। उसकी माँ ठेला लेकर जा चुकी थी। वह मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज आई। वह दौड़कर बाहर आई। नरेंद्र को देखकर उसका मन खिल उठा। आइए आइए ना। नरेंद्र ने निशा के झोपड़ी जैसे कच्चे मकान को गौर से देखा और फिर भीतर दाखिल हो गया। निशा के बैठने के लिए लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी आगे कर दी। चाय बनाने के लिए चूल्हा फूंकने लगी। रहने दो, क्यों तकलीफ करती हो? चाय तो आपके साथ कुछ पल बिताने का बहाना था। आइए पास बैठिए, कुछ बातें करते हैं। दोनों बातों में खो गए। नरेंद्र के पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में माँ, दादी और बहन से भरा पूरा परिवार था। वह एक दलित नौजवान और निशा पिछड़े तबके के ताल्लुक रखती थी। पर जिन्हें प्यार हो जाता है वो जाति धर्म नहीं देखते हैं। इस बात की उन्हें कोई भी नहीं होती है खबर। जब निशा को माँ को हुई तो वह आसमान से उठ पड़ा। दोनों के बीच जाति की दीवार खड़ी हो गई। निशा का घर से निकलना बंद कर दिया गया। निशा के मामा जी को बुला लिया गया और निशा की शादी बीड़ी कारखाने के मुनीम मनोहर लाल से कर दी गई थी। निशा की शादी होने की खबर जब नरेंद्र को हुई तो वह तड़प कर रह गया। उसे अफसोस इस बात का रहा कि वो दोनों भागकर शादी क्यों नहीं कर पाए। सुहागरात को न चाहते हुए भी निशा को पति का इंतजार करना पड़ रहा था। उसका छोटा परिवार था। पति और उसकी दादी माँ बाप किसी हादसे का शिकार होकर गुजर गए थे। मनोहर लाल आया तो शराब की बदबू से निशा को घुटन होने लगी, पर मनोहर को कोई फर्क नहीं पड़ा।
आते ही उसने निशा को ऐसे दबोच लिया मानो वह शेर हो और निशा बकरी। निशा सिसकने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी सुहाग रात नहीं बल्कि वहशी दरिंदे की हक्स का शिकार हो गई है। सुबह दादी की अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि निशा के साथ क्या हुआ है। उसने निशा को हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। मनोहर आदत से लाचार है पर दिल का बुरा नहीं है। निशा को दादी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली। एक दिन शाम को मनोहर काम से लौटा तो हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसने आते ही निशा को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेहया, तूने मुझे धोखा दिया। शादी से पहले तेरा किसी के साथ नाजायज संबंध नहीं। निशा रोने लगी। ये झूठ है। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे सब पता चल गया है, कहकर वह निशा पर लाते बरसाने लगा। वह तो शायद आज उसे मार ही डालता अगर बीच में दादी ना आई होती। मनोहर, तू पागल हो गया है क्या? क्यों बहू को मार रहा है? दादी, शादी से पहले इसका किसी के साथ नाजायज संबंध था। चुप कर, दादी माँ ने कहा तो मनोहर लाल खिसकिया कर वहां से चला गया। बहू, ये मनोहर लाल यहाँ क्या कह रहा था? तुम्हारे किसी के साथ नहीं दादी माँ, ये सब झूठ है। ये बात सच है कि मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरा विश्वास करो दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। समय आने पर मनोहर भी समझ जाएगा। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मनोहर लाल ने दूसरी शादी कर ली और अलग जगह रहने लगा था। मनोहर लाल की कमाई से किसी तरह घर चल रहा था। उसके जाने के बाद घर के भूखमरी छा गई थी। निशा मायके में कभी काम पर नहीं गई थी। ससुराल में किसके साथ जाती, कहाँ जाती? घर का राशन खत्म हो गया था। दादी के कहने पर निशा राशन लाने मोहल्ले की लाला के किराने की दुकान पर पहुंच गई। लाला ने चश्मा लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। फिर उसकी ललचाई आंखों निशा के उभारों पर जा टिकी। मुझे कुछ राशन चाहिए, दादी ने भेजा है। निशा को कहने पे संकोच हो रहा था। मिल जाएगा, आखिर हम दुकान खोलकर बैठे क्यों हैं? पैसे लाई हो? निशा चुप हो गई। मुझे पता था कि तुम उधार मांगोगी। अपना भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। उधारी दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले का उधार नहीं दिया था, अब और उधार कैसे दो? निशा निराश होकर जाने लगी। सुनो जी, लाला जी, एक शर्त पर राशन मिल सकता है। बोलो लाला जी, क्या शर्त है? अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। लाला, निशा भी फिरी, पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? लाला को भी गुस्सा आ गया। निकलो यहाँ से, पैसे लेकर आते नहीं हो। उधार में चाहिए, जाओ कहीं और से ले लो। निशा को खाली हाथ देखकर दादी ने पूछा, क्यों बहू, लाला ने राशन नहीं दिया क्या? नहीं दादी, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। बहू, घर में कुछ तो होगा, ले आओ। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। निशा तड़प उठी। मन ही मन निशा ने एक फैसला किया और दादी माँ से बोली, दादी, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, शायद इस बार लाला राशन दे दे। साला, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? अपनी इच्छा पूरी कर ले और मुझे राशन दे दे। लाला के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। यह ना बात। लाला उसे दुकान के पीछे ले गया और अपनी हवस मिटाकर उसे कुछ राशन दे दिया। इसके बाद निशा जब भी राशन की जरूरत होती वह लाला के पास पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह निशा लाला की दुकान पर पहुंची, पर लाला की जगह उसके बेटे को देखकर ठिठक गई। क्या हुआ? अंदर आ जाओ। लाला जी नहीं है क्या? पिताजी नहीं है तो मैं क्या हुआ? मैं तो हूं ना। तुम्हें राशन चाहिए और मुझे उसका दाम। इसका मतलब मुझे सब पता है, कहकर निशा को दुकान के पीछे में जाने का इशारा किया। अब तो आए दिन बाप बेटा दोनों निशा के शरीर से खेलने लगे। इसकी खबर निशा के मोहल्ले में एक लड़के को हुई तो वह उसके पीछे पड़ गया। निशा बोली, पैसे दे दो तो तेरी भी इच्छा पूरी कर दूंगी। यही ने निशा ने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह वह कई लोगों के साथ सारे सोकर दाम वसूल कर चुकी थी। उसकी दादी को इस बात की खबर थी, पर वह बूढ़ी जान भी क्या करती। निशा अब यादों से बाहर निकल आई थी। दर्द सहते लगड़ते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके पे आ गई थी। उसने रिक्शा तो रोका और बैठ गई। अपने घर की तरफ जाने लगी कि एक दिन हमेशा की तरह निशा चौक में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे किसी ने पुकारा, निशा निशा। ग्राहक समझकर पलटी, लेकिन सामने नरेंद्र को देखकर हैरान रह गई। वह अपनी मोटरसाइकिल पर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नरेंद्र ने पूछा। निशा हड़बड़ा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। निशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ नहीं, चलो कहीं और बैठकर चाय पीते हैं, वही बात करेंगे। निशा नरेंद्र के साथ नजदीक के एक रेस्टोरेंट में चली गई। निशा नरेंद्र की बात को शुरुआत की। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को मना लिया था। तुम्हारे लिए परिवार वालों के नापसंद के चलते हम 1 महीने से रह गए। नरेंद्र, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों के बीच जाति की एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई थी। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम खुश हो तो क्या करता मैं तुम्हारा पति? कितने बच्चे हैं तुम्हारे?
निशा थोड़ी देर चुप रही, फिर सिसकने लगी। नरेंद्र, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। निशा ने अपनी आप बीती सुना दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, नरेंद्र ने कहा। तुम अपनी सुनाओ, शादी किससे की, कितने बच्चे? निशा ने पूछा। एक भी नहीं, मैंने तो अब तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की ही नहीं मिली। निशा एक बार फिर तड़प उठी। निशा, मेरी जिंदगी में अभी भी जगह खाली है। क्या तुम मेरी पत्नी? नहीं नरेंद्र, यह मुमकिन नहीं है। मैं पहली वाली निशा नहीं रही। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। मेरा दामन मैला हो चुका है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई। मैं जानता हूँ कि तुम गलत राह पर चल रही हो, पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें हालत ने इस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया है। तुम चाहो तो इस राह को अभी छोड़ सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच समझकर जवाब देना। इसके बाद नरेंद्र की चाय के पैसे काउंटर पर जमा किए और बाहर आ गया। निशा भी नरेंद्र के पीछे हो ली। नरेंद्र ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहा, मैं तुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी, कहकर नरेंद्र आगे बढ़ गया। निशा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त को दलदल से निकलने का एक और मौका देगा। अभी निशा आगे बढ़ी ही थी कि एक नौजवान ने उसके सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। चलेगी क्या? हट पीछे, नहीं तो चप्पल उतार कर मारूंगी, निशा गुस्से से बोली और इतलाती इतलाती अपने घर की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, आपका स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे भी सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।